नमस्ते बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 12वां पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान की चर्चा करेंगे। यह एक रोचक यात्रा वृत्तांत है और इसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत और भारत की संस्कृति की विशेषता का वर्णन किया है। उनके द्वारा बच्चों के लिए अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे मिर्च का मजा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। अब पाठ शुरू करते हैं। कवि ने अपनी मॉरिशस यात्रा का वर्णन करते हुए बताया है कि वह पहले दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। मॉरिशस जाते समय लेखक को नैरोबी में एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया, इसलिए वह नैरोबी के नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। लेखक कहते हैं, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक और पेड़ बहुत कम हैं। सभी जगह सड़कें बिछी हैं और उन पर पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। उनके मन में इच्छा जगी कि वह सिंह को देखें, लेकिन 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद उन्हें एक जगह सिंह दिखाई दिए। वहां 7-8 सिंह थे, कुछ लेटे हुए थे, कुछ सोए हुए थे। पर्यटकों की 8-10 मोटरें वहां खड़ी थीं। देखकर स्पष्ट लग रहा था कि किसी भी सिंह की इच्छा नहीं है कि वे एक बार भी किसी पर्यटक की तरफ नजर डालें। उसके बारे में लेखक कहते हैं कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। लेखक ने देखा कि मील भर दूर हिरणों का एक झुंड है और एक जिराफ बिल्कुल बुद्धू की तरह वहां खड़ा था। हिरणों के झुंड ने देख लिया कि सिंह की उन पर नजर पड़ गई है, इसलिए वह वहां पर एक साथ ठिठके हुए खड़े थे। अगर वह झुंड से अलग हो जाते तो उनका सिंह शिकार कर लेता। अब लेखक नैरोबी से मॉरिशस BOAC कंपनी के जहाज में उड़े। जब वह मॉरिशस पहुंचे, रात के 10 बज रहे थे। अंधेरा था, पानी भी बरस रहा था, फिर भी उनके स्वागत में बहुत से लोग खड़े थे। ऐसे समय स्वागत का ऐसा वातावरण देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वे जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। लेखक मॉरिशस की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील है। मॉरिशस में 67% लोग भारतीय हैं और यहाँ के 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई हैं। इसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस में बनारस है, गोकुल है और ब्रह्म स्थान भी है। आगे मॉरिशस की भाषा के बारे में लेखक बताते हैं कि मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। मॉरिशस की जनता क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी भाषा से है। लेखक मॉरिशस के व्यवसाय के बारे में बताते हैं कि मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। यहाँ ऊख की खेती की जाती है, अर्थात गन्ने की खेती की जाती है। चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। लेखक ने बताया कि यदि भारतीय वंश के लोग इस टापू पर नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। लेखक ने वहां देखा कि प्रत्येक ग्राम में शिवालय है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ करते हैं या ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। शिवरात्रि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। मॉरिशस के एक झील का नाम परी तालाब है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं,
पिकनिक स्थान भी है। शिवरात्रि के दिन हिंदू श्वेत वस्त्र पहनकर, कंधों पर कांवर लेकर, परी तालाब से जल लेकर अपने गांव के शिवालय में जाकर शिवजी को जल चढ़ाकर उसके बाद अपने घर में जाते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि यहाँ के भारतीय अत्याचार सहकर भी अपने धर्म पर डटे रहे। इस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।